हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर है। और मैं हूँ माद लतीफ। तो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो होने वाला है चाइनीज आर्मी इंटर्स इंडिया एंग्री एट दलाई लामा बर्थडे सेलिब्रेशन। अब तो ये गाइस, कौन सी बर्थडे सेलिब्रेशन है, ये वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। आई थिंक ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया वाले। हाँ, इंडिया वाले। तो चाइना वालों को गुस्सा आ गया। मे भी हो सके दलाई लामा कोई जगह का नाम हो। आई डोंट नो। अच्छा, जगह का मेरे ख्याल की सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि या मे भी हो सकता है ये कोई मेजर चाइना से तो नहीं उन्होंने कैप्चर दलाई किया लामा। दलाई लामा कोई मेजर की पार्ट, ये चाइना का नाम तो नहीं लग रहा मुझे। लेकिन चाइनीज आर्मी क्यों एंटर हुई है फिर, क्यों गुस्सा क्यों है इन पे इस वजह अच्छा, से? मैंने एक तस्वीर देखी थी, आज के आर्टिकल कोई पढ़ रहा था मैं, उस पे दिखाया गया कि भारत और चाइना आमने सामने लाठियां पकड़ के खड़े हैं। तो ये मुझे कोई सीन नहीं मतलब पता कोई इसके। सीन बना जो हम अभी तक हमें पता नहीं लगा। इसके डेप्थ पे मैं नहीं गया। तो बस ये गाइस चलते हैं बगैर किसी तरह के वीडियो की तरफ। तो वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा और उसमें मजे की डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। 3 2 1 हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जुलाई 2021 की शुरुआत में दो इवेंट हुए। इनमें से एक इवेंट को भारत ने इग्नोर कर दिया, दूसरा इवेंट इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। पहला इवेंट था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100th एनिवर्सरी। नाउ श्रीलंका ने इसको काफ़ी सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान ने, जो भी कंट्रीज आज के समय चाइना के इन्फ्लुएंस में प्रॉपरली आ चुकी है, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया इसको। यहाँ पे आप देखोगे श्रीलंका ने तो एक प्रॉपर गोल्ड कॉइन मिंट किया है इन ऑनर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इसके अलावा कई और कंट्रीज ने भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया चाइना को। इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कॉन्ग्रेचुलेशन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं गई। नाउ इनकी एनिवर्सरी थी 1 जुलाई को। उसके बाद 6 जुलाई को दलाई लामा का बर्थडे था। ये वो इवेंट है जो इंडिया ने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया। ना सिर्फ इंडिया ने, एक्चुअली आप अगर देखो इंडिया, यूएस, इवन कुछ हद तक मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर ओपनली विश किया दलाई लामा को। यहां पर आप देख पाओगे यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन कह रहे हैं, डिलाइटेड टू एक्सटेंड हिज होलीनेस द दलाई लामा वार्म विशेस ऑन हिज बर्थडे। हालांकि मुझे बहुत अजीब लगा कि जो बाइडन ने दलाई लामा को ग्रीट नहीं किया जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया था। यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हुए कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी यहाँ पर ये मानते हैं, एटलीस्ट यूएसए में, कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कहीं ना कहीं पेंटागन के साथ मिलकर काम कर रही है, वो लोग काफी हद तक एंटी चाइना है। बट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल जो बाइडन को आप अगर देखो एज एन इंडिविजुअल, तो वो चाइना से खराब रिलेशंस रखना नहीं चाहते। खैर, सिंस इंडिया में सोशल मीडिया पे और जगह भी लोगों ने दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, चाइना ने इसका रिस्पॉन्स किया। चाइना ने इंडियन टेरिटरी में अपनी आर्मी यहाँ पर खड़ी कर दी कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर ओपनली प्रोटेस्ट किया इंडिया के एक छोटे से गांव के अगेंस्ट कि आप लोग दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइनीज सोल्जर्स एंटर लद्दाख देमचौक ऑब्जेक्ट टू दलाई लामास बर्थडे सेलिब्रेशंस। नाउ देमचौक कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है इंडिया चाइना बॉर्डर, और बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब आपको मिलेगा देमचौक। इस एरिया को क्लेम करता है चाइना, और चाइना कहता है इस एरिया को परिगास। और देमचौक की आबादी कितनी होगी आपके हिसाब से? देखिए, सेंसस 2011 को अगर हम देखें तो टोटल 78 लोग यहाँ पर रहते हैं। 78 लोगों की यहाँ पर पॉपुलेशन है। और देमचौक के लोग यहाँ पर खुद ही बताते हैं कि चाइना की आर्मी इनके लैंड पे आ गई, यहाँ पे बैनर होल्ड किए कि आप लोग दलाई लामा का जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो ये गलत है, इससे तिब्बत का विभाजन हो सकता है, ये करना बंद करो। और उसके बाद जब इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे आए तो चाइनीज सोल्जर्स चुपचाप पीछे हो गए। ना यहाँ पे आप ये भी पूछेंगे कि देमचौक जो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं रिमोट एरिया है नियर द बॉर्डर, 76-78 के आसपास की यहाँ पर आबादी है, तो यहाँ पे दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? इसका रीजन है तिब्बतियन बुद्धिज्म। आप अगर देखो, तिब्बत तो खैर जोग्राफिकली यहाँ से लेकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मगर जो तिब्बत का कल्चर है ये इससे भी आगे फैला हुआ है। तिब्बतियन बुद्धिज्म के आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे लद्दाख में, उसके अलावा यहाँ पर वेरियस और रीजन्स में भी। तो देमचौक में भी आप अगर देखो तो तिब्बतियन बुद्धिज्म को ये लोग मानते हैं। और तिब्बतियन बुद्धिज्म में आज के समय जो सेंट्रल फिगर है वो कौन है? वो है दलाई लामा। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका बर्थडे तो ये लोग सेलिब्रेट करेंगे ही। नाउ जब भारतीय सेना से पूछा गया कि क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स इन्होंने क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में विरोध किया था दलाई लामा के बर्थडे का, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ये कहा कि देखिए, ये एलएसी के काफ़ी हद तक करीब आ गए थे,
मगर इंडियन आर्मी के वर्जन के हिसाब से LAC क्रॉस नहीं करी गई, जबकि जो लोकल्स हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, वो काफ़ी आगे आ गए थे, हमारे एरिया पे खड़े हो गए थे वो। मगर आर्मी यहाँ पर ये कह रही है कि बिल्कुल इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बैनर्स लेके आए, ये कहा कि तिब्बत का विभाजन हो जाएगा अगर दलाई लामा को सपोर्ट करोगे, दलाई लामा को सपोर्ट मत करो। ये कुछ प्रोटेस्ट किया और कुछ घंटों बाद ये वापस चले गए। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा, 2019 में भी आप अगर देखो तो ये हो चुका है। उस वक्त बीजिंग ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया था कि दलाई लामा का सेलिब्रेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास भारत में विलेजेस क्यों करते हैं, क्योंकि जो तिब्बत चाइना ने कब्जा रखा है वहाँ पर चाइना ओपनली दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होने देता। वहाँ पे कोई भी आदमी अगर दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो उसको वो लोग करते हैं पनिश। और LAC को काफ़ी बार चाइना इस एरिया के आसपास क्रॉस कर चुका है। 2018 में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना ने करीब 400 मीटर यहाँ पे एंटर कर दिया इन दी इंडियन टेरिटरी और यहाँ पे टेंट लगा के ये लोग बैठ गए हैं। अब ये लोग इतना अंदर कैसे आ गए थे? इनिशियली ये लोग यहाँ पर डिस्गाइज में थे एज हर्डर्स, एज विलेजर्स, मतलब कि चाइना के सोल्जर्स थे। उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो पोशाक थी बदल ली थी और कुछ जानवरों के साथ इंडियन टेरिटरी में काफ़ी अंदर आ गए थे। फिर उसके बाद इनको लिटरली पुश करके वापस चाइना की तरफ भेजना पड़ा। तो यहाँ पर जो भी हुआ है इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि चाइना बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है कि US और इंडिया क्या कर रहे हैं दलाई लामा के रिगार्डिंग। और चाइना के जो दो सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, एक है तिब्बत और दूसरा है ताइवान, वहाँ पे आज के समय काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है ना। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम और क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट की पिलर पॉइंट ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास तेज़ी से हम डेवलपमेंट करें। कई बार लद्दाख से जो MLA हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि चाइनीज सोल्जर्स इंडियंस पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि चाइनीज साइड प्रॉपर सड़कें बन चुकी हैं, अब बहुत जल्दी यहाँ पर बुलेट ट्रेन आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बिल्ड कर चुके हैं। वेराज इंडिया में अभी भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास का एरिया है लद्दाख में, वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। 2019 में आप अगर देखो तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि डेमचौक जहाँ पे आबादी वैसे ही 100 से कम है, वहाँ से धीरे धीरे और लोग बाकी शहरों में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है और वेरियस यहाँ पे इश्यूज हैं। तो अगर चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ पर प्रॉपरली जवाब देना है तो नीड यहाँ पर ये है कि रैपिड डेवलपमेंट हम करें नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपने फ्रंटियर एरिया पे। इससे एक फायदा ये भी होगा कि डेमचौक जैसे एरिया में 100 से कम की आबादी नहीं बचेगी। यहाँ पे अगर लोग रहते हैं बहुत सारे तो वो एक तरीके से आर्मी की भी हेल्प करते हैं क्योंकि वो बन जाते हैं आर्मी की आंखें। अगर चाइनीज सोल्जर्स की मूवमेंट होती है, वो इंडियन टेरिटरी में आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये बात पता लगती है, वो ये बात बताते हैं आर्मी को, क्योंकि सोल्जर्स हमेशा हर एरिया की पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर। सो इंडिया की पॉलिसी देखो दलाई लामा को लेकर मैं कहूंगा काफी ठीक है। अगर चाइना हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारे इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता तो टाइम आ चुका है कि जिस इशू को लेकर वो बहुत सेंसिटिव है, जिस इशू को लेकर उनको तकलीफ होती है, वो इशू हम प्रॉपर्ली रेज करें। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर So guys, यहाँ ओके पर गाइस, वीडियो हो गई है एंड, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कैसे इंट्रूड किया चाइना की आज यार मेरी तो समझ से बाहर है, मतलब वो एरिया भी इंडिया का, ठीक है ना, और उसमें पॉपुलेशन भी वो कह रहे हैं सिर्फ 70 to 80, सिर्फ गिनती के कुछ लोग रहते हैं, 75 to 80 लोग ठीक है, रहते हैं 2011 के सेंसस के साथ। उन्होंने इनकी जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट की, किनकी बोला? दलाई लामा दलाई लामा साहब की, ठीक है। अब वो बर्थडे सेलिब्रेट करने आगे आगे वो जो है ना उन्होंने अपना जो है ना ऑब्जेक्शन बना अंदर नोट करवाया, अपना जो है ना क्या कहते हैं एहतजाज रिकॉर्ड कराया जी कि आप ना करें। हालांकि ये मतलब बेसिक जो पहली हरकत की, ये बेतुकी हरकत की कि क्यों ना करें भाई, ठीक है। वो आपकी टेरिटरी में है ही नहीं, बस दूसरा लोग बेतुकी लॉजिक तो ये कि आपकी वो टेरिटरी में है ही नहीं। हाँ, वो तो आगे कैंप लगा के बैठ गया क्योंकि भाई इनकी बर्थडे करना ना करना बाद की बात है, मतलब वो उनकी जो है ना मर्जी है, लेकिन दूसरों की टेरिटरी में जाके कहना ना करें ये तो ये समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ बिल्कुल बाहर बात है, ठीक है ना। अब सारी बात हर जो है ना कंट्री, बल्कि ऊपर से यही कहता है कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है। अगर उनका बुद्धिज्म से वो रिलेटेड है, मतलब जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ना हसन, वो इनकी जो है बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जो वो कह रहे हैं कि तिब्बत के एरियाज में लोग ज़्यादा रहते हैं ये वो ना, लेकिन चाइना उनको भी पनिश करता है, मतलब वो उसके कब्जा किया हुआ ना चाइना ने, मतलब उसके अंडर चाइना कहता है कि चाइना की अक्सरियत आपको पता होगा अच्छी से वो किसी रिलीजन को नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई दलाई लामा को आप ना करें। उन्होंने एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ मुसलमानों पे भी काफी टॉर्चर किया, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप जरूर जाकर देखेंगे अगर आपने नहीं देखी। उइगर मुस्लिम, हाँ उइगर के मुस्लिम, तो उधर जिनजियांग का मतलब एरिया पूरा एक स्टेट है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इसको भी हमने स्ट्रांगली कंडेम किया था, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि वहाँ पे कोई मजहब को फॉलो करने वाले लोग तो हैं नहीं,
अब जो फॉलो करता है वो कहते हैं यार ये चक्कर क्या चल रहा है। अब ये वाली बात कि दूसरों की टेरिटरी में घुस के जो है ना, 400 मीटर अंदर घुस के, इनटू लद्दाख, ये उससे भी ज्यादा बेतुकी की बात है। मतलब समझ से बाहर है कि ये कि ऐसी आप हरकत लोग क्यों एक की? दलाई लामा के पीछे एक और बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? इंडियन लोगों ने कहा है बकायदा के आगे आए हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने कहा है कि नहीं भी LAC से आगे नहीं आए, मतलब वहीं पर इन्होंने मतलब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा है। लेकिन आम पब्लिक ने कहा है, आम जनता ने कहा है कि हमने देखा ही आगे क्रॉस करके आए हैं, ठीक है। स्पेशली यही एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना फ्यूचर में जब तेरी बर्थडे होगी मैं तेरे घर के बाहर इंतजार करूँ, मरने वाले को कहूँगा यार इसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं मेरी मतलब बेतुकी यार, ये मतलब कोई फजूल। सेंस ही नहीं है यार। चाइना के जितना कद है उतनी दिमाग लगते हैं यार उनके। मतलब वैसे ही यार, इस पे अगर सीरियस नोट पे बात की ना, हमने वैसे ही अंदर थोड़ा शुगर वगैरह लगाते रहते हैं, लेकिन सीरियस नोट पे हमने स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। और मतलब कंडेम तो उसको किया जाता है ना, कोई गलत हरकत हो, ये एक बेतुकी हरकत मैं कहता हूँ, ये गलत आउट नहीं, ऑफ द ब्लू है भाई, बेतुकी हरकत के जिसको कोई जवाब ही समझ ही नहीं, नहीं जिसकी है कोई भाई। बेस ही नहीं है, ये ऐसी हरकत हुई। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इस उम्मीद करते हैं कि कोई कंट्री इस रीजन में एक दूसरे से पंगे ना ले, क्योंकि हमारी यही हमेशा से ख्वाहिश है, विश है कि अमन हो, पीस हो, एक दूसरे से अच्छे रिलेशंस क्रिएट हो, ठीक है ना। एग्जैक्टली ऐसी है, बात की बात को नोट कर रहे हैं। मतलब पंगेबाजियां खत्म की जाए। तो पीस बस होना चाहिए, इसी के साथ ही जो है पीस होना चाहिए भाई। वीडियो को एंड करते हैं। तो पीस गाइस, के वर्ड के साथ। आपके पास अगर वीडियो की कोई सजेशन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इंस्टा के लिंक्स भी हैं, वहाँ पे भी जरूर हमें दे सकते हैं, हम जरूर उस पे जो है रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम बैठे हैं रिएक्शन देने के लिए भी आपकी वीडियोस पे। तो इसी के साथ ही भी वीडियो हो गए हैं भाई हम लोग। बिल्कुल। आपने भी बार बार कहा, मैं कोयटा से बलूचिस्तान से यहाँ पे आ गया हूँ, आपने कहा बार बार चलो हसन के साथ आ गया हूँ। चलें इकट्ठे हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह।